अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ देगी चटपटी देगी बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत बनाने में बहुत आसान है और मैं आसान तरीके से आज आपको बनाना सिखाऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिल सकें। और वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मिक्स गोश्त लिया है और ये गाय का गोश्त है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसमें हड्डियाँ और चिकनाई वगैरह भी थोड़ी थोड़ी इस तरह का मिक्स गोश्त लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको आप एक पैन में शामिल कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की अनियन ली है, बड़ी हो तो 1 ले लें, और 14 से 15 मैंने यहाँ ग्रीन चिलीज़ ली हैं साबुत। और इसके बाद 1 चम्मच जो है ज़ीरा शामिल किया है, साबुत ज़ीरा। और यहाँ पर काली मिर्च ली है 1 चम्मच ली है मैंने, और उसके अलावा 2 अदद तेज़ पत्ते लिए हैं। अब यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े हैं 2 से 3 अदद और छोटे छोटे, और यहाँ पे 5-6 अदद लौंग है, 5-6 के करीब ही ग्रीन कार्डमम है, यानी कि सब्ज़ इलायची, और 1 बड़ी इलायची। ठीक है, अब यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ हमने 1 टीस्पून ही यहाँ पे अभी नमक डाला है। ठीक है, और यहाँ साबुत धनिया डाल रही हूँ। नमक आपने बहुत ज़्यादा यहाँ ऐड नहीं करना है। अब यहाँ मैं बस इतना पानी डालूँगी कि इसमें गोश्त डूब जाए और गलने जितना, हमें इसका कोई यखनी नहीं बनानी है। ठीक है, और 2 से 3 गिलास मैंने यहाँ पानी ऐड किया था। अब आगे मैं इसको चेक करूँगी कि इसमें कितनी ज़रूरत है, फिर मैं और पानी ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इसको हमने बॉयल आने का वेट करना है। मिक्स कर दें इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पर अगर आप ज़रूरत हो तो प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने यहाँ इसको पतीले में चढ़ाया है और ये तकरीबन 2-2.5 घंटे तक अच्छा सा इसको मुझे गलाना है। तकरीबन मैंने रख दिया था इसको आराम से, और बहुत मुलायम गोश्त हो जाए उस हद तक कि आपने इसको गलाना है। ठीक है, बस यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे इसमें उबाल आएगा आपने आँच को हल्का करके हल्की आँच पे इसको पकने के लिए रखना है। देखें, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 गिलास लिए थे, तकरीबन मेरे 600 ग्राम, आधा किलो से ज़्यादा मेरे चावल का मेजरमेंट है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से भिगो कर रख देना है। जब गोश्त गलने के टाइम पर आया, आपने आधा घंटा पहले इसको भिगो देना है। दूसरी साइड में अपना काम कर रही तो मैंने यहाँ प्याज स्लाइस कर ली थी, ये भी तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज है, आपने इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लाइट कलर चेंज हो गया, इसको बस इसी स्टेज पर हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि तेल गर्म होता है तो ये मुकम्मल गोल्डन हो जाएगी। अब यहाँ हमारे गोश्त का पानी खुश्क हो गया था, तो मैंने इस पर ऑप्शनल है टमाटर, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। टमाटर और दही मैंने इसमें शामिल की है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे खड़े खड़े रहें तो आप इसको दम पर भी डाल सकते हैं, मैंने इसलिए थोड़ा डाल दिया कि घुल जाए इसमें। बस इसका पानी हमने खुश्क करके इसको साइड पर रख दिया है, और आधा कप जितना उसमें पानी हमें छोड़ना है। ठीक है ना, बस यहाँ पे मैंने पानी में बड़ी डेगची के अंदर मैंने पानी ले लिया था काफ़ी सारा, जिसमें हमें चावल को बॉईल करना है। और इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं, कुछ गरम मसाले हैं, और 4 एनिसीड है इसमें, यानी कि बादियान का फूल है। और जब बॉईल आना शुरू हो जाए और मिंट है यानी कि पुदीने के पत्ते, वो आपने शामिल कर दें। और अच्छा सा बॉईल आने लगे तो जब आपने इसमें चावल शामिल करना है। ठीक है ना, और इसको इसमें फिर आपने 4 से 5 चम्मच नमक भी शामिल कर देना है। नमक ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है कि पानी में ना आपको नमक महसूस होना चाहिए। तकरीबन 4-5-6 चम्मच आप इसमें नमक के शामिल कर दें। इससे चावल में भी अच्छा सा नमक होगा और जब ये टेस्टी बनेंगे आपके राइस। अब ये बासमती राइस है, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा मेरा ही भीगा हुआ था, तो ये एक यानी कि गर्म पानी में जाते ही जो ना ये फूल गया था। और बस इसका मैं एक चावल का जो एक बाउल है, आधा चावल यानी कि मैं 40 to 50% जो कुक होगा वो मैं इसमें से निकाल लूँगी। ठीक है ना, अभी बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने इसमें से छन्नी की मदद से यानी कि हाफ़ कुक हुआ हुआ चावल है ये तकरीबन, ये पूरा नहीं पका हुआ है, इसको मैंने फ़र्स्ट लेयर में शामिल करना है। इसको आपने पहले निकाल लेना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपकी चावल कभी भी नीचे से दबेंगे नहीं, नरम नहीं पड़ेंगे। ये स्टेज अब मैंने निकाल लिया, इसको साइड पर रख दिया है। और दूसरा स्टेज पर अभी जैसे ही उबाल आएगा तो 75% तक कि हमने इसको कुक करना है, और बस थोड़ी सी 1 कनी रह जाए, बस उतना हमें इसको छोड़ना है। अब यहाँ पे जो ना मैं थोड़ा सा 1 गिलास जितना ये गर्म पानी जो है चावलों का, ये निकाल के साइड पर रख लूँगी। और इसके बाद अब यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि कितना रह गया है, बस इसमें 1 कनी चावल रह गया। अब मैं इसको निकालते निकालते में जो बाकी है वो पक जाएगा, और मैं ड्रेन करके साइड पर रख दूँगी। अब यहाँ जो है ना, मैंने जो हमने कोरमा या मसाला तैयार किया था वो मैं इसके पैन में फैला दूँगी, और आँच जो है मैंने हल्की आँच पे नीचे जलाई हुई है।
अब मैं इसको सब चीज़ें गरम गरम होनी चाहिए जब भी आप इसको दम पर लगा रहे हों। सालन भी आपका गरम हो, पतीला भी गरम हो, तो जल्दी से आसानी से दम आ जाता है। बस इसको आपने फैला देना है। अब इसके ऊपर हम लेयरिंग करेंगे। कुछ लीमू के स्लाइसेस हैं, आलू बुखारे हैं, अगर आपकी ना डालना चाहें तो ना डालें। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ हरा धनिया और पुदीने का हाफ़ बंच मैंने इसको चॉप करके रखा हुआ था, ये वो है। और उसके बाद ग्रीन चिलीज़ शामिल की हैं मैंने 4 से 5 अदद। और कलर को मैंने हाफ़ कप दही के अंदर बचा लिया था, जो दही मैंने उसमें मैंने कलर को मिक्स करके यहाँ लेयरिंग पर लगा देना है इस तरीके से। दही इस तरीके से डालने के बाद अब यहाँ पे मैं बहुत अहम स्टेप आपको दिखाने वाली हूँ। अभी तक के मैंने कोई मसाले इसमें ऐड नहीं किए थे, ना लाल मिर्च ना हल्दी वगैरह। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक पूरा साशे लिया था, और अगर आप पैकेट से ले रहे हैं तो 4 से 5 टेबल स्पून आपने यहाँ शामिल करना है। ठीक है, मैंने एक पूरा शान का पैकेट इसमें शामिल किया है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ठीक है, वो आपने इसमें लेयर में लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ जो मैंने तली हुई प्याज रखी थी, आपने वो इसमें शामिल करनी है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, देखें आपने, और इसी से टेस्ट आएगा आपकी बिरयानी में। और अभी तक आप देखेंगे इसमें आपको लग रहा होगा कि मसालेदार नहीं, बहुत चटपटी और बहुत अमेजिंग ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने प्याज डालने के बाद केवड़ा पाउडर डालूँगी। आप ज़रूरत इस पर केवड़ा शामिल कर सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून। अब जो मैंने फ़र्स्ट स्टेप पे चावल निकाला था ना, वो मैंने सारा का सारा इस पर ऊपर लेयरिंग कर दी है, फ़र्स्ट लेयर। ठीक है ना, आपने इस पर फैला देने हैं। ये कच्चा चावल है, 40% कुक है। ठीक है ना, इसको आपने फैलाने के बाद जो आपने बाद में चावल ड्रेन करके निकाला था, वो अब मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। ठीक है ना, सारा सालन जो है वो मैंने नीचे लेयर में लगाया है, उसके ऊपर हम चावल डाल रहे हैं। ठीक है, यही देगी बिरयानी का जो असल पर्पस होता है, वो इसी तरीके से बनाते हैं बाज़ार वाले। ठीक है ना, आपने इसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। बस अब देखिए, चावल को आप अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दें, और इसके ऊपर हम मज़ीद थोड़ा सा हमने जो प्याज बचाई हुई थी, फ्राइड अनियन, और उस पर जो ऑयल था, वही सेम ऑयल हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है ना, इसको अच्छे तरीके से आपने फैला देना। चावल में अच्छे से इससे ग्रेस आ जाएगा, और थोड़ी चमक पैदा होगी, और खुशबू भी अच्छी आती है। जब ये आप इसको दम पर से खोलेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त इस पर आपको खुशबू महसूस होगी। प्याज फ्राई करने में मैंने तकरीबन 1 कप का इस्तेमाल किया था, और ये बहुत होता है। तकरीबन ये इसमें मुकम्मल हो जाएगा, और ये तकरीबन 5 से 6 अफराद आराम से इसको बिरयानी को खा सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी बनकर तैयार होगी। बस इस पर अब आपने 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है। आप घर में भी आराम से इसको बना सकते हैं। और बस इस 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर से शामिल किया है। गरम मसाला शामिल करने के बाद आप जो है ना, यहाँ पे फूड कलर ऐड कर दें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ज़ाफ़रानी कलर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और केवड़े के अंदर शामिल करके, और दूर दूर, क्योंकि मैंने नीचे इसको बेस में भी डाला हुआ है कलर दही के साथ, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बस इस तरीके से मैंने यहाँ कलर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल करके। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, आपको सारा मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाया है, ताकि आसानी हो सके आप सबको बनाने में। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो चावल कभी भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। और अब यहाँ पर चावल थोड़े से कुछ वो ना रहें, तो इसमें आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें। और जो मैंने पानी बचाया था, पहले आपने देखा था 1 गिलास मैंने गर्म पानी चावलों में से बॉईल करते हुए निकाला था, वो मैं 1 गिलास पानी जो है वो यहाँ शामिल कर दूँगी। ठीक है, पानी का जो हमने कोरमा मसाला बनाया था, उसमें ज़्यादा हमने पानी नहीं छोड़ा था, तो इसलिए हमने यहाँ ऊपर से थोड़ा सा फैलाकर पानी शामिल किया था। बस अब यहाँ इसकी हमने आँच को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले मैंने हल्की आँच थी, वो मुसलसल पक रहा था। अब जैसे ही पानी डाला, थोड़ी देर में इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। जैसे स्टीम इसमें बनना शुरू हो, तो आपने कवर कर देना है। और ये ऊपर थोड़ा सा मेरा पैन खुला हुआ था, तो इसको भी मैंने ढकने के वज़न रख देना है इसके ऊपर आपने, ताकि भाप बिल्कुल भी बाहर ना निकले, आपके चावल आसानी से दम हो जाए। तकरीबन 15 मिनट आपने इसको दम देना है। और इसके बाद अब आप देखें 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें से स्टीम निकल रही है, और चावल मुकम्मल कुक हो चुके हैं स्टीम लगकर। देखें अभी चावल कितना खिला खिला बना हुआ है, और यकीनन इंशाल्लाह देखते हैं नीचे से कैसा चावल निकलता है। और बहुत ज़बरदस्त ये बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। आपने ऊपर से पहले सादे चावलों को साइड पे कर देना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसालेदार नीचे से निकल रहा है, बिल्कुल जैसे देग में से चावल निकलते हैं, जस्ट लाइक ऐसे ही है। और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी इंशाल्लाह। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और प्लीज़ मेरे फ़ेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। माशाअल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और खिली खिली और हर दाना अलग अलग इसका बना है। बहुत ज़बरदस्त बनी है बिरयानी की रेसिपी और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। 5 से 6 अफराद आसानी से उसको पेट भर कर खा सकते हैं, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।